अब होली का त्योहार हो और घर पर गुजिया ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हम गुजिया मैदे से नहीं, गेहूं के आटे से बनाएंगे, वो भी इतनी खस्ता कि कोई खाकर और देखकर यकीन ही नहीं करेगा कि ये गुजिया गेहूं के आटे से बनी हुई है। तो आप भी अगर मैदा से करते हैं परहेज तो ये गेहूं के आटे वाली गुजिया जरूर बनाएं। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो तैयार करना होगा। तो अब हम यहाँ पर इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में 2 कटोरी लगभग 300 ग्राम के करीब गेहूं का आटा ले लेंगे और 1 छोटी तिहाई कटोरी लगभग 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। अब हम आटे को मिक्स कर लेंगे। तो हम घी को चेक करने के लिए हम आटे को मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर इस तरीके से मुट्ठी हमारी बन जाती है तो घी परफेक्ट है, और नहीं बनती है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल लें। अब यहाँ पर हम गुनगुने गर्म पानी से डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमें सख्त ही बनाना है, नरम डो नहीं बनाएंगे, नहीं तो गुजिया हमारी खस्ता नहीं बनेंगी। तो अब हम यहाँ पर स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक बाउल में 100 ग्राम के करीब मावा ले लेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें हम पिसी चीनी डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें किशमिश डालेंगे और 1-1 टेबल स्पून बारीक कटे हुए काजू बादाम पिस्ता डाल देंगे। थोड़ी चिरौंजी डालेंगे और थोड़ा कसा नारियल डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ी कटी हुई गरी डालेंगे। तो आप पूछेंगे गरी में कटी गरी क्यों डाल रहे हैं? तो कटी हुई गरी का अपना अलग फ्लेवर होता है, इससे गुजिया खाने में स्वादिष्ट लगती हैं। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग भी तैयार हो गई है, अब हम इसे अलग कर रख देंगे। तो अब हम चौकी के ऊपर जो डो बनाया है उसकी लोई बनाकर रखेंगे और इसको बेलन से बेल लेंगे। तो अब हम इसे कटोरी से कट कर लेंगे जिससे कि हमारी गुजिया एक जैसी दिखें। तो ये गुजिया बहुत ही स्वादिष्ट, खस्ता और हेल्दी बनती हैं और ये खाने में नुकसान नहीं करती हैं। तो हम इसे पतला ज़्यादा नहीं बेलेंगे, नहीं तो हम जो स्टफिंग में हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले हैं वो आटे के बाहर निकल आएंगे और गुजिया हमारी फट जाएगी। तो अब हम इस तरीके से सारी पूड़ियाँ एक एक करके निकाल लेंगे और इसे हम हथेली पर रखकर इसके ऊपर हम स्टफिंग ले लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब स्टफिंग ले ली है। अब हम आटे का घोल बनाकर इसके चारों ओर लगाएंगे और इसको अच्छे से चिपका देंगे। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके अच्छे से दबा देंगे जिससे कि गुजिया हमारी चिपक जाए। तो ये गुजिया हम गुजिया मोल्ड में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत सुंदर गुजिया बनकर तैयार होती हैं। तो ये गुजिया मोल्ड मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी गुजिया बनाकर उसकी डिजाइन बना सकती हैं। तो यहाँ पर हम डिजाइन हाथ से बनाएंगे। तो ये देखिए कितनी सुंदर और इजी तरीके से डिजाइन बनकर तैयार हो जाती है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो जो कोई भी इसे देखेगा वो जरूर पूछेगा कि आपने ये डिजाइन कैसे बनाई है। तो इस तरीके से हम सारी गुजिया तैयार कर लेंगे। तो अब हमारी सारी गुजिया तैयार हो गई हैं। अब हम कढ़ाई में देसी घी गरम करेंगे। तो घी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके गुजिया डालेंगे, एकदम से गुजिया नहीं डालेंगे, एक बार में 3-4 गुजिया ही डालेंगे और इसको लो फ्लेम पर हम उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो अब हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हमारी गुजिया कैसी बनी है? तो एक गुजिया हम आपको तोड़कर दिखाते हैं।
तो ये देखिए कितनी खस्ता और स्टफिंग भरी हुई गुजिया तैयार हुई है। तो ये स्टफिंग भरी हुई गुजिया किसे खाना पसंद नहीं होगा। तो आप भी ये गेहूं वाले आटे की गुजिया जरूर बनाएं और इंजॉय करें, और कमेंट करके बताएं कि ये गुजिया आपको कैसी लगी है। और साथ में हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।